नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। तो चलते हैं इस हफ्ते मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से हो सकता है हम लोग देखते हैं। तो पहले चलते हैं डेली चार्ट के हिसाब से। डेली चार्ट के हिसाब से हम लोग ये एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट में यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और इसके बाद से यहाँ पर मार्केट में ये जो लेवल है 25,200 से लेकर नीचे की ओर से 24,800, ये सारे लेवल के अंदर ही मार्केट थोड़ा मोमेंटम हो सकता है या फिर कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है। और उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को देखने को मिल सकता है आइदर और साइड पे, या आइदर ये ब्रेकआउट देगा 25,200 को ऊपर की ओर से, या फिर ब्रेक डाउन देगा 24,800 के नीचे की ओर से इसको ब्रेक डाउन देने वाला है। और इसी हिसाब से ही मार्केट में एक बार तो ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उसके बाद से अगर हम लोग देखते हैं कंटिन्यूसली उसी लेवल के आसपास 24,900 से लेकर 25,100, ये सारे लेवल के अंदर ही कहीं पर ही मार्केट मोमेंटम होता रहा और क्लोजिंग बेसिस पे भी उसी लेवल को ही होल्ड करता ही रहा। तो डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हो सकता है इसी हफ्ते हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 दिन या 4 दिन होने के बाद से मार्केट में इसी लेवल को ही ट्रेड होता रहा और ज़्यादा दिन तक ये इसी लेवल को ट्रेड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अभी आइदर ब्रेकआउट में जाएगा या फिर ब्रेकडाउन में जाएगा। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं वीकली चार्ट के हिसाब से क्या मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है। वीकली चार्ट के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, मतलब डोजी टाइप का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से मार्केट में अभी अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। वंस इस डोजी कैंडल का ये जो बट ऊपर की ओर से ये जो वीक है 25,250 के आसपास के ऊपर आएगा, ये भी उसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। और नीचे की ओर से 24,700 750 ये सारे लेवल उसके लिए भी सपोर्ट की तरफ काम करने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंगली बात ये होगा, अगर मान लीजिए कहीं पर भी अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 28,200 के आसपास, कहीं पर अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ से मार्केट अभी फिर से ऊपर की ओर से जाने के लिए कोशिश करेगा। और ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है इसका 50% का लेवल करीब आ जाएगा आपका 25,600 के आसपास कहीं पर आने वाला है। तो ये उसके बाद 25,250 को रेजिस्टेंस मिलने के बाद से 28,600 अभी ये उसके लिए दूसरा रेजिस्टेंस होने वाला है। लेकिन कहीं पर भी अगर मान लीजिए कहीं पर बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, यानी 24,800 के आसपास कहीं पर अगर बड़ा गैप डाउन पे ओपन है, तो यहाँ पर फिर से एक स्ट्रॉन्ग हम लोग को सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट फिर से हम लोग जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 24,000 तक भी जा सकता है। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं इंट्राडे के बेसिस पे अगर हम लोग को कोई अगर नया पोजीशन लेना होगा तो कौन से लेवल पे हम लोग ले सकते हैं। फ्राइडे के दिन को अगर मार्केट का मोमेंटम देखते हैं तो मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर की ओर जाने के लिए कोशिश तो कर रहा था, लेकिन 28,040-50 ये सारे लेवल के आसपास एक साथ गिरावट हमको दिखाई दे रहा था। 25,050 से लेकर 24,900 यहाँ तक एक साथ गिरावट आने के बाद से मार्केट फिर से एक साइडवेज मार्केट में चला गया और ज़्यादा कुछ मोमेंटम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग ये जो लेवल है 24,920 के आसपास के, ये सारे लेवल को हम लोग अभी इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट की तरफ काम मानेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर मार्केट फिर से गैप अप में ओपनिंग हो जाए 25,000 के आसपास कहीं पर, तो यहाँ पर फिर से मार्केट ऊपर की ओर से जाने के लिए कोशिश करेगा और उसका पहला हर्डल आ जाएगा ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर 25,050 के लेवल पहले एक हर्डल आएगा और उसके बाद से दूसरा हर्डल आने वाला है 28,100 के आसपास कहीं पर। हो सकता है ये बड़ा कहीं पर भी ये सारे जो लेवल मैं बोल रहा हूँ 25,050 28,100 ये बड़ा रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, लेकिन ये उसके लिए एक हर्डल का पोजीशन हो सकता है। ये हर्डल का लेवल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद से अभी जिस तरह से मार्केट में मोमेंटम हो रहा है कि सेल ऑन राइज, तो हो सकता है ये सारे लेवल के आसपास से फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे। तो उसके बाद अगर मार्केट में बायर्स का लेवल अगर बढ़ने वाले होंगे तो मार्केट में ये सारे सेलर्स को डिफीट करते हुए मार्केट को फिर से रिवर्सल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको भी अच्छा सा प्राइस एक्शन भी दिखाई दे सकता है इस लेवल के आसपास कहीं पर। तो जब भी इस लेवल के आसपास कहीं पर एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है 5 मिनट चार्ट पे हो गया या फिर 15 मिनट चार्ट पे हो गया, यहाँ पर आपके लिए बाइंग के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट फिर से अगर फ्लैट में ओपन हो जाता है तो आपको इंतजार करना होगा नीचे की ओर से 28,900 से लेकर 920 और ऊपर की ओर से 25,050, ये सारे लेवल जब तक ना तोड़ देता है मार्केट फिर से इनडिसीजन रह सकता है।
हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ पर वोलेटिलिटी फॉर्मेशन हो चुका होगा, या फिर मार्केट पहले हाफ में थोड़ा वोलेटिलिटी फॉर्मेशन होगा लेकिन सेकेंड हाफ में मोमेंटम करेगा जिस ओर से मार्केट में ज़्यादा जिस ओर से मार्केट झुका होगा, मतलब 12 बजे के बाद अगर मार्केट पॉजिटिव में जा रहा होगा तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट फिर से यहाँ पर एक पॉजिटिवनेस बनाते हुए बाइंग की साइड ही ऊपर की ओर से अपना जो लेवल है, ये सर लेवल है 28,050, 28,001 में यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है। या फिर 12 बजे के आसपास कहीं मार्केट अगर नीचे आ गया होगा 24,950, 60 ये सर लेवल के आसपास कहीं पर आ गया होगा तो यहाँ पर फिर से एक सेलिंग का प्रेशर भी हम लोग को दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। थर्सडे के दिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा हमको रैली देखने को मिल रहा था अपर साइड की ओर से, जहाँ पर मार्केट फिर से 51,700 के आसपास कहीं पर भी जाने के लिए कामयाब हो गया था। लेकिन फ्राइडे के दिन यहाँ पर फिर से सेलिंग दिखाई दे रहा है 51,650, 70 ये सारे लेवल के आसपास से एक साफ सेलिंग दिखाई दिया। 51,100 के आस 51,000 के आसपास कहीं पर फिर से मार्केट एक स्लो एंड स्टेडीली एक साइडवेज मार्केट में चला गया, उसके बाद से कहीं पर भी मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए 51,000 अभी उसके लिए एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो मार्केट में मान लीजिए कहीं पर कल है कि बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है या फिर स्लाइटली गैप अप में ओपनिंग हो जाए 51,300 के आसपास कहीं पर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है। तो इस केस में मार्केट में कहीं पर भी अगर 5 मिनट चार्ट पे हो गया या फिर 15 मिनट चार्ट पे हो गया, अगर आपको प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 51,600 और दूसरा टारगेट होगा 51,700 से लेके 51,800। सबसे इंटरेस्टिंगली बात ये होगा मार्केट में अगर कल पॉजिटिव में मार्केट कल जा रहा है तो मार्केट का क्लोजिंग बैंक निफ्टी में कहीं ये सारे लेवल के आसपास होना चाहिए 51,500 के ऊपर। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर से ट्यूसडे के दिन हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड की ओर से। लेकिन कल अगर मान लीजिए कहीं पर मार्केट ऑफर की साइड की ओर से जा तो रहा है लेकिन ये सारे लेवल 51,500 से लेके 51,700 ये सारे लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहे, यहाँ पर फिर से सेलिंग का प्रेशर अगर दिखाई दे रहा है तो मार्केट में राइज एंड सेल के हिसाब से मार्केट ये सारे लेवल पे फिर से एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई देगा। तो मार्केट फिर से क्लोजिंग के बेसिस पे 51,300 से लेके 51,200 कल का जो क्लोजिंग प्राइस था, फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस था उसी प्राइस के आसपास कहीं पर क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग के लिए यही जानना होगा कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं और यहाँ पर मार्केट को नीचे लाने के लिए सेलर्स एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। तो उस केस में हमको ट्यूसडे के दिन ज़्यादातर टाइम यही देखना होगा कि मार्केट में कहीं पर भी अगर एक अच्छा खासा सेलिंग का पॉइंट अगर मिल रहा है तो हम लोग सेल के लिए प्लान आउट करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कल के लिए मैं पहले पॉजिटिव के लिए प्लान आउट करने वाला हूँ। निफ्टी हो गया बैंक निफ्टी दोनों केस में अगर निफ्टी में 25,100 के लेवल के आसपास जाने के बाद से वहाँ पर होल्ड नहीं हो पाता है या फिर निफ्टी बैंक में 51,500 से लेकर 700 लेवल जाने के बाद से वहाँ पर होल्ड नहीं होकर नीचे की ओर से सेल का प्रेशर अगर दिखाई देता है तो ही जाके हम लोग फिर से नेगेटिव के लिए काउंट डाउन करेंगे। और कहीं पर भी अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है 5 मिनट चार्ट पे हो गया या फिर 15 मिनट चार्ट पे उसी हिसाब से हम लोग प्लान आउट करेंगे। लेकिन कहीं पर भी अगर मान लीजिए कहीं पर भी बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाए 51,000 के नीचे अगर कहीं पर भी अगर बैंक निफ्टी में ओपन हो जाता है तो यहाँ पर श्योरली ये एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे सकता है। तो हम लोग को कहीं पर भी प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो यहाँ पर हम लोग को अच्छा खासा एक सेल के लिए प्लान आउट भी करना चाहिए टू आज द टारगेट ऑफ 50,500 तक। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन के। मेरा कोई भी कैरी फॉर्वर्ड पोजीशन मेरा अभी भी होल्ड नहीं किया हुआ हूँ। फ्राइडे के दिन मैंने एक हेज पोजीशन लिया हुआ था, ये करीब मेरा जो पोजीशन था 25,600 कॉल ऑप्शन के साथ 24,500 का पुट ऑप्शन को मैंने हेज किया था और यहाँ से मुझे करीब 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ था तो मैंने वहाँ से निकल भी गया था। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।